एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ गुड्डू का थोड़ा सा काम। उसके हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, काफ़ी सारा काम था। और एक बात ये थी कि उसका काम ना पेंडिंग में पड़ा हुआ था कि आज का वो कब करेगी, फिर कल का भी जो है वो कब करेगी। तो इस तरीके से 2-3 दिन का काम इकट्ठा हो रहा था। तो मैंने कहा चल थोड़ी सी हेल्प मैं कर देती हूँ तेरी। तो राइटिंग उसको मेरी बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा चल फिर सबको दिखाते हैं मेरी राइटिंग। वैसे मेरी राइटिंग की ना हमेशा से तारीफ़ हुई है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं जो है उसका काम ही कर रही हूँ। और उसके बाद ये जो क्लिप है, अब ये नेक्स्ट डे का है। वो एक दिन पहले का था, उतना ही क्लिप था बस। तो अभी जो है सुबह का टाइम है और यहाँ पे मशीन वगैरह लगा चुके हैं। हम कपड़े धुल रहे हैं हमारे मशीन में, और उसके साथ ही कुछ कपड़े कुर्सी पर हैं जो कि धुलेंगे। काउई मेरी मेरी टोपी देखो। कितनी सुंदर है। तन में बन गया है एकदम खरगोश। देखो देखो, इस पे एक आदमी भी है जो मेरे को बहुत पसंद है। इसकी तो एक जीप भी है। देखो चश्मा, आँखें। तो मेरा जो पहला राउंड था मशीन में वो घूम चुका है, और उसको अब मैं निकाल लूँगी बाहर। और ये घर पे ही हैं अभी, ये अभी नहीं गए हैं। ये आराम से जाते हैं 12-12:30 बजे तक। 12 लास्ट चले जाते हैं। अगर ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इमरजेंसी है घर में, तब ये 12:30 बज जाते हैं इनको, या ये अपने काम से कहीं गए हुए हैं तब इनको 1-1:30 भी बज जाता है। तो ऑफिस का जो इनका टाइम है वो थोड़ा सा फिर लेट हो जाता है। और ऑफिस ये इसलिए ही अपनी नौकरी को नहीं छोड़ते क्योंकि ये अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी नौकरी को मैनेज कर कर चल रहे हैं, और इसी नौकरी में मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ मशीन से, इनको खंगालूंगी। अब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे इस चीज़ को देखकर, और आते भी हैं, रश्मि जब तुम ये कर रही हो तो नेहा क्या करेगी। तो ऐसा होता है ना, जैसे कि आजकल सर्दियां हैं, धूप कम देर की होती है, तो मैं उसकी हेल्प करा देती हूँ क्योंकि वो भी अंदर कुछ ना कुछ कर रही है। और अगर ये कपड़े मैं छोड़ दूँगी, सर्दी का टाइम है, ऊपर से आजकल लाइट और पानी का भी कुछ नहीं पता, तो फिर ये कपड़े जो है रखे रह जाएंगे और वो तो चली जाएगी अपने टाइम पे काम करने के बाद, और वही मुझे बाद में देखना पड़ेगा। तो अभी तो लगे लगे कर लो, बाद में करने में बहुत दिक्कत होती है, मन नहीं करता है। तो इसीलिए उसके साथ मैं भी लग जाती हूँ जब कपड़े वगैरह ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिर ये रहता है काम जल्दी निमट जाए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे नेहा ने मेरा काम कर दिया है। जो मैं कांच वगैरह उतार कर गई थी, नेहा ने वो साफ़ कर दिए हैं। तो यही हो गया, वो उसका काम मैं कर देती हूँ, वो मेरा थोड़ा बहुत काम करवा देती है। तो मिलजुल कर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा चलो, और कई बार पता क्या होता है, कभी कभी अपने घर का काम भी खुद से कर लेना चाहिए अगर आपकी हाउस हेल्पर हैं तब भी, क्योंकि अपनी चीज़ों का वो रहता है थोड़ा सा सफाई का, अपने हाथ का, क्योंकि काम अलग होता है। तो हफ्ते में 15 दिन में, वैसे तो नेहा छुट्टी कर ही लेती है हफ्ते में एक बार, तो वैसे मुझे मौका मिल जाता है काम करने का जल्दी से ही। आप लोग भी ये चीज़ देखते होंगे, तो मेरी आदत नहीं छूटी है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं एक हफ्ते में जैसे अपना काम कर लिया तो मन को सुकून मिल जाता है। और यहाँ पे मैं जो है गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ। मेरी जो है कल पूरा दिन तबीयत सी ख़राब रही थी, तो मैंने कल ज़्यादा कुछ गैस वगैरह ये सब नहीं किया, आराम किया बैठ के। तो ये जो गैस है मैं फिर गंदी हो गई थी क्योंकि विपिन ने ही खिचड़ी वगैरह बना कर दी थी मुझे मूंग की। तो मैंने कहा अब मैं इस गैस वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर वो कांच के भी उतार दिए थे, वो नेहा ने साफ़ कर दिए थे। तो टाइल्स भी और नीचे का स्लैब भी, ये भी मैं हाथों हाथ करते हुए चलती हूँ। इनको भी मैं रोकती नहीं हूँ कि 2 दिन में 3 दिन में, नहीं। जब मेरी गैस साफ़ होती है तभी मेरा सामने का टाइल्स और नीचे का स्लैब दोनों चीज़ें साफ़ होती हैं, जहाँ तक कर सकती हूँ। हाँ, जैसे कि कहीं सामान रखा है, जैसे कि माइक्रोवेव रखा है, उसको रोज़ रोज़ हटाना पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक चीज़ें जो है ख़राब भी हो जाती हैं। तो फिर जहाँ तक मेरे से हो पाता है मैं करती हुई चलती हूँ। इससे क्या होता है, गंदा नहीं लगता है। और वैसे भी ये सामने वाइट टाइल्स लगी हुई हैं, अगर हम इनको डेली नहीं साफ़ करेंगे तो आप समझ ही सकते हैं, रोज़ छोंका छांकी होता है तो कितना सामने छींट छींट जाएगा, बहुत गंदा लगेगा। तो बस मैं इस तरीके से गैस को जो है साबुन के साथ साफ़ कर रही हूँ। मैं इसको कोलिन से भी साफ़ करती हूँ। कोलिन से तब करती हूँ जब वो बहुत ही कम गंदा होता है, मतलब रोटी बनाने का जो होता है सिर्फ तब। अगर ज़्यादा इस पर छींटे छाटे आए हुए हैं ऑयल के, तो फिर वो साबुन से ही करती हूँ। और फिर मैं अपने कपड़े को गीला करके 2-3 बार अच्छे से धो के, बल्कि 3-4 बार अच्छे से धो के, फिर मैं गैस, टाइल्स, इन सब पे मार लेती हूँ कई कई बार। और अभी जो है मेरा गैस साफ़ हो चुका है, सामने की टाइल्स, नीचे का स्लैब, दूर तक मैंने साफ़ किया है। तो यहाँ पे जो सामान कांच पे रखते हैं हम, वो कांच में पूछ के यहाँ लगा दूंगी और उसका सामान उसी पे रख दूंगी पहुँच कर।
क्योंकि ये भी जो है रोजाना साफ करते रहो ना तो वो चिकट सा नहीं जमता है, वरना चिकनाई के हाथ जम जाते हैं। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने चीनी का डब्बा लिया, चाय की पत्ती का लिया, चीनी डाली, फिर मैं उसे पोंछ के रखती हूँ। लेकिन आजकल ना कई बार बहुत जल्दी हो जाती है, मान लो मैं चाय बना रही हूँ, कोई आ गया तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से रह भी जाता है। तो वो काम करने के बाद मैं अपना काम ढूंढ रही हूँ, भाई मेरे काम क्या क्या है। नेहा अपने कामों पे लगी हुई है, तो मैं जो है मैंने देखा चादर बिछानी है, क्योंकि इसकी चादर उतारी है। तो मैंने कहा फटाफट से मैं जो है सबसे पहले तो तकिए पे कवर लगा देती हूँ। और मेरे इस कमरे में ना अंधेरा रहता है, रोशनी बहुत कम होती है। एक तो इसमें बल्ब बहुत कम, यही रीज़न है कि इसमें जो बल्ब है बहुत कम वाट का है। खिड़कियाँ भी मैंने बंद की हुई है, अगर खिड़कियाँ खोली होती ना तो पूरी रोशनी होती। तो बल्ब इसका चेंज करेंगे, पता नहीं कब, लेकिन सोचते हैं कि जब भी यहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और जब एडिट करती हूँ तो मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि यार बल्ब ले आना। अगले दिन ये भूल जाते हैं, मैं भी इनको कहना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं बेडशीट लगा लूँगी, और जल्दी है तो मैं बेडशीट को ऐसे ही कर रही हूँ। वैसे मैं अधिकतर ऐसे ही बिछाती हूँ, गद्दे में डालकर बहुत ही कम बिछाती हूँ, गद्दे में जो उठाकर गद्दों के नीचे कर देते हैं। तो बेड हमारा लग चुका है। इस बार ये वाली बेडशीट इस रूम में बिछी है, शायद पहली या दूसरी बारी बिछी है, मुझे याद नहीं है पहली बार कब बिछाई थी। तो बेड हमारा सेट हो गया है। अब मैं बच्चों को यहाँ बिठा दूंगी, जहाँ वो बैठे हैं वहाँ उनका कमरा समेटूंगी। हेलो, सुबह से अब बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ अपनी, ये देखो, इसको मैं अपना वो बनाने वाली हूँ अपने काम के लिए, दुकान के काम के लिए। और आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। कल भी मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, कल तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ठंड लग गई थी। ये वाले पर्दे याद आ गए मुझे। हाँ, आप लोग पूछते ना ये पर्दे कहाँ से लिए, तो ये मैंने विकास नगर से लिए थे। विकास नगर में एक शॉप है, वहां से। और इन पर्दों ये मैंने ऐसे टाइम पे लिए थे जब दिवाली बिल्कुल एक दिन बाद थी और सब स्टॉक जो है आउट हो चुका था। इनमें भी चेंज है, देखो आप यहाँ के फ्लावर्स देखो इन पर्दों के, और दूसरे फ्लावर्स दिखाती हूँ मैं आपको। चेंज है, बस आप लोगों को इसलिए नहीं लगे होंगे क्योंकि ये भी सेम है। हाँ, ये वाला चेंज है। ये देखिए, दो डिजाइन में आ गए थे ये। एक ये वाला, मुझे पसंद ये वाला आया था, ये वाला, लेकिन ये वाले पूरे नहीं थे। इस जैसे लगने वाले ये थे, ये लेकिन इनका डिजाइन अलग था। अब मुझे उस दिन पर्दे चाहिए थे, तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा बहुत चेंज चलेगा, कुछ कुछ सेम ही लग रहे हैं, आप कर दो। और दूसरे पर्दे कोई पसंद नहीं आ रहे थे, बाकी जो पसंद आ रहे थे उनके रेट फिर वही है कि एक पर्दा 800-900 का पड़ रहा था। और ये वाला जो है ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है, ये भी एक पर्दा है शायद 450 या 500 का है एक पर्दा। लेकिन इनके बीच में जो हमने ये पर्दे लगाए हैं तब जाकर ये पूरे पड़े हैं पर्दे। और ये पर्दा मेरे ख्याल से 150 का एक है, ये वाला 150, हाँ 150 का ही एक है ये वाला। और ये 400, 450 या 500 का एक है ये वाला, 400 का नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं जो है थोड़ा सा काम कर रही हूँ, मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। बच्चे अपनी क्लास कर रहे हैं, लगभग उनकी क्लास खत्म ही होने वाली है तन्मय की। तो मैं जो है, तो चलिए अब चलते हैं ऊपर कपड़े लेने के लिए। और साथ में गुड्डू के हाथ में फ़ोन है, तो वो आप लोगों को जो है मौसम नज़ारा, उसको वैसे भी अच्छा लगता है। जैसे कुछ कभी कभी बारिश होती है गर्मियों में, तो उसको रहता है मम्मी मैं ऊपर जाके दिखा के आऊँ सबको, आज हमारे यहाँ कितना अच्छा मौसम हो रखा है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये वो। तो वो फ़ोन लेके के कभी कभी कर लेती है। तो यहाँ पर उसी के हाथ में फ़ोन है वो कुछ कुछ फालतू का रिकॉर्ड करे जा रही है, तो मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि बच्चे ने बहुत ही मन से क्लिप बनाया है। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े वगैरह उतार लूँगी। और देखो ये अपने मन से ही कर रही है ना, तो पता नहीं कभी बादल दिखा रही है आप लोगों को, कभी ये दिखा रही है कि हमारे घर के चारों तरफ जो है हरियाली हरियाली है, और कभी दिखा रही है कि मेरी मम्मी कपड़े उतार रही हैं। कपड़े अलट पलट कर रही हूँ, जो सूख गए हैं उनको नीचे ले जा लूँगी, क्योंकि मौसम आज का आप देख ही रहे हो कितना ख़तरनाक हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा मौसम हो रखा था। क्योंकि पहले मैं आपको दिन बता देती हूँ, ये सोमवार का वीडियो है जो कि बुधवार में जाएगा। थोड़ा बीच में मैंने छुट्टी ले ली थी, तो थोड़ा पीछे हो गया है। और सोमवार को मुझे लगता है अधिकतर जगहों पर धूप बहुत ही हल्की निकली थी या फिर निकली ही नहीं थी। तो बस तन्मय भी ऊपर पहुंच गया था, तो फिर उसका हाथ पकड़ कर लाई हूँ। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, बच्चे ने अपने वजन से ज़्यादा तो कपड़े पहने हुए होते हैं और फिर वो चल फिर नहीं पाता है ठीक से। और तो मैं इसको जो है हाथ पकड़ पकड़ के लेकर आई हूँ, मैंने कहा गिर ना जाए अपने आप को संभालता संभालता। और देखो भाई बहन की कितनी प्यारी नोकझोंक होती है ना, जो कि सिर्फ यादें रह जाती हैं बचपन में, जब भाई की भी शादी हो जाती है, बहन की भी। अभी आपने देखा होगा जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे ना, तो तन्मय ना गुड्डू को जीप चिढ़ा रहा था।
कुछ तो। मैं आपको सबको पता है कि मैंने गुड डैम में ना मेरी एक वीडियो थी, मैं गुडोज में वीडियो नहीं, पहले टाइम हो गया क्या यार। इधर आज एक काम कर रही हूँ, बेटा मेरे दूध में छोड़ आज छुट्टी कर लो ना बेटे। मम्मी प्लीज। ट्यूशन की छुट्टी नहीं करते अच्छे बच्चे, जो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ना, मेरी बात सुन, जो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं ना, वो ट्यूशन की छुट्टी नहीं करते। प्लीज मम्मी। तू निकम्मा है पहले ये बता, है निकम्मे बच्चे करते हैं छुट्टी की। आज के लिए बन जाता हूँ। नहीं बेटा, पकौड़े नहीं बनाने की मेरी मम्मी। हाँ मैं पकौड़े नहीं बनाऊंगी। अरे भैया पहन लो ना, ये तो कह देगा मत बनाना। आज जल्दी आ जाइए, खाना नहीं खाया ना। हाँ ये एक्सक्यूज दे देना वहाँ पे। तो फिर अभी एक मिनट। अभी मेरे को तो एडिट करते वक्त बहुत हंसी आई जब तन्मय को ट्यूशन का नाम लिया गया, तो बेचारे के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई, उसका रंग उड़ गया, उसकी हंसी उड़ गई। मतलब ये होता है ना, जिन बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने से होता है। दूसरा उनको ये रहता है बस हम 24 घंटे पढ़ते ही रहते हैं। घर पे बच्चों के साथ ये चीज़ तो हो रही है ना, पहले इस क्लास शुरू होती है, फिर ट्यूशन, फिर मम्मी भी पढ़ा रही है, तो पूरा दिन ऐसे ही लगता है बच्चे को जैसे हम पढ़ ही रहे हैं। मेरे को काटनी है गोभी पकोड़ों के लिए, गोभी के पकोड़े बनेंगे क्योंकि ये गोभी ले आए हैं फिर से। ये लाए हैं गोभी गाजर मटर, शायद ये सोचकर लाए होंगे कि आलू गोभी गाजर मटर बनेगी। मेरा मन है पकोड़े बनाने का। मेरी कल से तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग बोलेंगे फिर आप गोभी के पकोड़े खा रहे हो। मेरा थोड़ा सा ना वो हो गया था, उल्टी वगैरह, तो मेरा मन है कुछ चटपटा खाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना गोभी के पकोड़े बनाए। कल मैंने पूरा दिन मूंग की दाल की खिचड़ी ही खाई है, पति देव ने बनाई थी। कल पूरा दिन उन्होंने ही लगभग सब समाटी करी, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत जो है खराब हो रही थी। अखबार ले लेती हूँ। गोभी के छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं फिर सारे में ना। देखते हैं, यहाँ पे बैठ के करेंगे काम। रजाई पड़ी हुई है पीछे, रजाई कंबल सर्दियों में नहीं उठते, सर्दियों में ऐसे ही होता है, सब पड़ा वड़ा रहता है। आप इस कमरे का संगवाएंगे, बच्चे अंदर वाले में चले जाएंगे, मैं भी बैठ जाऊंगी उनके पास, फिर उधर का समेटेंगे, फिर वो इधर आ जाएंगे, तो ऐसे चलता ही रहता है पूरे दिन ना। तो बच्चे वैसे ना, पकोड़ों का क्या हुआ, बच्चे बोल रहे हैं हमें सुबह से मौसम सा हो रहा है ठंडा बहुत ज्यादा, कि आलू के पकोड़े खाने हैं, आलू प्याज के। तो मैंने सोचा जब ये गोभी रखी है तो इसके हम गोभी के पकोड़े बनाते हैं। और दाने ना मेरे बहुत हो रहे हैं, ये देखो आईब्रो में भी हो रहे हैं मेरे दाने बहुत ज्यादा। जिस दिन से फेशियल कराया उस दिन से दाने नहीं गए, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भैया को मैंने बोल दिया है, वो बोल रहे हैं पार्लर आओ दिखाओ, फिर वो कर देंगे, इनको ठीक बता देंगे कुछ। लेकिन मैं अभी मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, जुतियां तक चेंज नहीं कर पाई मैं अभी तक। कल जाना था संडे में, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आज मैं गई नहीं। आज ठंड हो रही है, मशीन लगा ली। आंटी को बैठने दे गुड्डू, इधर आ जा, खड़ी हो। मेरे पैर पता नहीं। तो आज फाइनली नेहा ये ले आई है सामान चटनी बनाने वाला, मतलब कि हरा धनिया, पुदीना और लहसुन के पत्ते। तो मैं इनकी चटनी बनाऊंगी, तो उससे पहले मैं इसको साफ़ कर रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहर मशीन चल रही थी,
तो कपड़े मतलब सुबह भी धोए अब भी धोए। तो हुआ क्या था कि बीच में लाइट चली गई थी और पानी भी चला गया था, जिसकी वजह से कपड़े रुक गए थे, तो चादर जो है मशीन में रह गई थी। तो वो जो है अभी शाम में नेहा आई है तब वो दोबारा से शुरू हुआ है काम। बाकी का तो सुबह में मैंने सारे जो है लगभग कपड़े मैंने कर ही दिए थे, तो मैंने बोला चलो अब वो कर लेगी नेहा। और इस बीच मुझे टाइम भी नहीं लगा, वरना मैं कर भी लेती। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसका इंतज़ार ही करती कि भाई नहीं वो आएगी वो ही करेगी। मुझे कोई काम दिखता है तो मैं कर लेती हूँ। तो बस जो है वो उधर कपड़े का देख रही है और बर्तन है कुछ वो कर लेगी। वो बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो बस यहाँ पे जो है मैं चटनी के काम में लगी हुई हूँ। मैंने थोड़े से दो टमाटर, थोड़े से क्या 2 टमाटर गैस पे रख दिए थे तवे पर भूनने के लिए, जैसे बैंगन को रखते हैं। तो ये 2 टमाटर अभी ठीक से भुने नहीं थे क्योंकि ये मैंने अभी रखे थे। ये आइडिया मुझे नेहा ने दिया था कि इसमें आप भून के टमाटर डालो, तो मैंने कहा चलो मैं भून के डालती हूँ, वरना मैं काट के भी डाल देती हूँ। तो मैं जो ये चटनी बना रही हूँ इसमें मैंने खूब सारा धनिया लिया है, कुछ पत्ते या बोल सकते हैं आप बहुत ही थोड़ा सा पुदीना और लहसुन के पत्ते और हरा धनिया और टमाटर 2 और मैंने हरी मिर्च ली है। और उसी के साथ मैं 2 मसाले ऐड करूँगी, जिसमें एक है चाट मसाला और एक है नमक, बस और कुछ नहीं डालेंगे। ये सब डालने के बाद ये चटनी को जो है मैं इसमें मिक्सर में कर लूँगी। एक पेस्ट सा बनाना होता है और चटनी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है ताकि मिक्सर चले और ये बिल्कुल सूखा सूखा सा ना रहे। तो बस इसको मैं जो है इस पे ग्लास को लगा दूंगी मिक्सर में, और ये बहुत अच्छा है, मतलब इस तरह के काम के लिए झट से पेस्ट बन जाएगा, मतलब चटनी बन जाएगी हमारी। एक पेस्ट की तरीके से ही होती है चटनी। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं पानी की जगह, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और ये चटनी जो है बहुत टेस्टी बनती है। हरी मिर्च खूब सारी ली है मैंने, लाल मिर्च नहीं डाली है, हरी मिर्च अच्छी लगती है। इसमें आप जीरे भी डाल सकते हैं, मैं भी डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। और चटनी हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। इसको मैंने डाल लिया चीनी मिट्टी के बर्तन में। ये देखो मैं क्या बनकर बैठी हुई हूँ ना, डबल शॉल लेकर, क्योंकि ठंड वाकई में इतनी हो रही है कि डबल शॉल की जरूरत है। अब इन सूटों का क्या होता है, जिनमें इस तरह की स्लीव्स होती है, इनके ऊपर आप स्वेटर नहीं पहन सकते। अगर आपने स्वेटर पहन लिया तो यकीन मानो आप दुखी हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। या तो आप सूट ही चेंज कर लोगे तब स्वेटर पहनोगे, या फिर आप एक ही चीज पहन सकते हो। इन सूटों पे स्वेटर नहीं चलता है, ये मुझे बहुत गंदी बात लगती है इन गर्म सूटों की, खास तौर से जो मोटे वाले गर्म सूट होते हैं। जो हल्के में होते हैं, आप तो खैर मुझे नाम वगैरह भी पता चल गया, ये थोड़ा मोटे उसमें है, जो एल्पाइन वगैरह में होते हैं उनमें पहन सकते हैं। तो मैंने डबल शॉल लिया है, कान ढके हुए हैं। और किचन में मेरी चटनी वगैरह बन चुकी है, गोभी कटी चुकी है, और जो पकोड़े बनाने हैं वो विपिन आएंगे, हम तब मिलकर बनाएंगे। मैं क्यों अकेली रसोई में लगी रहूं, है ना, वो भी लगेंगे मेरे साथ। अरे भैया उतर जा। तो मिलकर बनाएंगे हम पति पत्नी पकोड़े प्यार के साथ, गोभी के, आलू के, प्याज के। अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, आप लोग भी खाना। और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसमें पकोड़े वगैरह की रेसिपी नहीं ऐड कर रही हूँ। पकोड़ों की रेसिपी देखना नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में जो भी है, क्योंकि इसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। और पकोड़े वगैरह की जो रेसिपी होती है वो थोड़ी लंबी होती है, और मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो है गोभी के और आलू प्याज के पकोड़े बनाने वाली हूँ। मैं नहीं, ये और मैं मिलकर बनाएंगे। थोड़ा काम ये करेंगे, थोड़ा मैं करूंगी। पकोड़े यही बनाएंगे क्योंकि इनको बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मेरे जो ससुर जी थे उनके हाथ के पकोड़े दूर दूर तक मशहूर थे, देहरादून तक उनके गोभी के पकोड़े मशहूर थे। तो वो थोड़ा सा पापा का बेटे में आ गया है, तो वो चीज देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। 1 नंबर के पकोड़े देखने को मिलेंगे, खाएंगे हम, आप अपने आप ट्राई करना। तो उसके लिए हमें इस वीडियो को यहीं पर एंड करना है, क्योंकि वीडियो हो चुका है बहुत ज्यादा लंबा। मैंने आज खाना नहीं खाया सुबह से, भाभी गाजर का हलवा देके गई थी, सिर्फ वही खाया, बच्चों को पराठा दे दिया, मेरा मन नहीं था। अब मैं सीधा पकोड़े खाऊंगी, और देखते हैं पकोड़े खाने के बाद और ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए, तबीयत मतलब पेट वगैरह में प्रॉब्लम ना हो जाए। और ना मैं वो मंगाऊंगी इनसे बेसन वगैरह। तो चलो भैया दे दो हमको इजाजत, कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।